एक स्त्री है, वो इस हद तक अपने पति धर्म का निर्वाहन करती है कि एक अबोध बालक है, नन्हा सा छोटा सा बालक, वहीं एक कुंड में अग्नि जल रही है, और जब कुंड में वो अग्नि जल रही है तो वो पति धर्म का पालन कर रही है। पति उस पत्नी की गोद में अपने सर को रखकर सो रहा है। अब वो स्त्री सोच रही है कि ये छोटा सा अबोध बालक कहीं अग्नि में गिर गया तो ये जलकर नष्ट हो जाएगा, ये मर जाएगा। अगर मैं पति को नींद से उठाऊं तो ये पाप हो जाएगा, क्योंकि पति देव गोद में आराम कर रहे हैं और वो बच्चा नन्हा सा, वो ये भी नहीं जानता कि ये आग है, और पैदल चलता हुआ आग के निकट पहुंच जाता है। वो स्त्री अब पति धर्म निभावे कि मातृ धर्म निभावे, उसके समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उसने दोनों आंख बंद कर ली, प्रभु अब जो होगा देखेंगे। लेकिन उसने पति को अपनी गोद से नहीं जगाया। परिणाम यह हुआ कि उस पति धर्म का रक्षा करने का जो स्त्री के मन का संकल्प था, तो वो धधकती आग में वो बालक गिर गया, लेकिन उसके बाद भी वो बालक उसी तरह खेलता रहा जैसे होलिका की गोद में प्रहलाद खेलता रहा। उस बालक का भी कुछ नहीं हुआ। ये वो सतीत्व था, इस सतीत्व का वो बल था। भगवान कह रहे हैं गोपियां, इस भारत की नारी इस हद तक अपना संकल्प निभाती है, तो तुम कैसे इन निर्वाहनों से मुक्त होकर मुझसे संबंध जोड़ोगी। अब भगवान कहने लगे, एक गोपी ने कहा कि प्रभु एक गोपी है, उसका पति परदेश जाता है, जाकर के परदेश में काम करता है, 4 पैसे कमाकर परिवार का उपार्जन करता है। वो गोपी पति धर्म का पालन करती है। जब परदेश को वो जाता है तो वो स्त्री कहती है, स्वामी आप अगर परदेश को चले जाओगे तो मैं अकेली यहां कैसे रहूंगी। कन्हैया मेरी बात को ध्यान से सुनना। गोपियां कह रही हैं गोविंद से कि वो स्त्री कहती है अपने पति से, अगर आप दूर दराज चले जाएंगे तो मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। तो वो पति कहता है, देवी तुम एक काम करना, मैं शरीर से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम मन से ये मानना मैं तुम्हारे पास हूं, और तुम मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना लेना और रोज उस मिट्टी की मूर्ति के दर्शन करना और उसके दर्शन करके रोज उसकी सेवा करना। अब वो चला गया परदेश। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वो गोपी यही करती, उस मूर्ति को नहलाती, उसको श्रृंगार करती, उसकी हवा करती और उनको भोजन कराती। इसने 1.5 वर्ष तक अपने दरवाजे के गेट नहीं खोले, कभी चौखट के बाहर नहीं हुई और उस पति की मूर्ति की सेवा करने लगी।
1.5 वर्ष व्यतीत हो गया। 1.5 वर्ष जब व्यतीत हुआ तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसका पति परदेश से आया। अब ये दरवाजा बजा रहा है और उस समय वो उस मूर्ति की सेवा कर रही है। सोच रही है अगर मैं दरवाजा खोलने गई तो मेरा धर्म छूट जाएगा। अगर मैंने उस मूर्ति की सेवा छोड़ दी, न जाने दरवाजे पर कौन है, और कोई किसी और की शक्ल मैंने देख ली तो मेरा धर्म छूट जाएगा। उसका पति ही उसकी दरवाजे की कुंडी को बजा रहा है। 1 दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन, उसने दरवाजे नहीं खोले। गोपियां बोली, कन्हैया बता, अब उस गोपी को दरवाजा खोलना था कि नहीं? तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बिल्कुल दरवाजा खोलना था उसे, मिट्टी के चक्कर में क्या पड़ा है? जब प्रत्यक्ष व्यक्ति सामने खड़ा है तो मिट्टी की पूजन करने से क्या मतलब? उस गोपी को दरवाजे खोलना थे। पूरी गोपियां मुस्कुराने लगी, कन्हैया तूने तो निर्णय कर दिया, हम सब मिट्टी हैं और ये मिट्टी के शरीर हैं, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी का पिता, संसार में सबका एक पति है, वो है मेरा मुकुंद माधव कृष्ण श्याम सुंदर। हम सब स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं वो भी स्त्री हैं और जो स्त्री हैं वो भी पुरुष हैं। परम पुरुष तो इस जगत में एक है, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद। इसीलिए तो ओम जय जगदीश हरे की आरती में एक पंक्ति आती है कि कौन सच्चा पति है। कहा गया है, ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसी की, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान ही एक ऐसा माध्यम है, माता भी बोई, पिता भी बोई और पति भी बोई। आज गोपियों ने जब ये भाव उनके सन्मुख समर्पित किया तो भगवान के दिव्यतम ये महाराज का योग बना। तुमेव परमात्मनम जार बुद्धियापि संगता, ये संयोग बन गया और गोपियों का जो भाव था वो कृष्ण में बन गया। जानते हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेह मेक्यम सौहार्द एवचा, नित्यम हरौ विद्धतो यान्ति तन्मयाताम हीते। ये जो काम को छोड़ दे, जो क्रोध को छोड़ दे, जो भय को छोड़ दे, वही भगवान के महाराज का अधिकारी होता है। अब तो आज पूरी गोपियां भगवान कृष्ण के पास पहुंचती हैं, प्रभु हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ऋते ज्ञानान मुक्ति ज्ञाना देव ही केवलम। ना तो मुझे ज्ञान की आवश्यकता है और न मुझे मुक्ति की। प्रभु इन चरणों में सदैव मेरा चित्त बना रहे, ऐसी हम पर कृपा करें। इस चित्त में अगर कुछ रहे प्रभु
तो तुम्हारे चरणों का प्रेम चितम सुखेन भवता हतम ग्रहेशु, इस चित में सिवाय आपके अलावा और कुछ ना। याम कथ्यम विज्र मथो करवाम किम वाह, इसलिए प्रभु ये जीवन सिर्फ आपके चरणों के लिए है। और पूरी की पूरी गोपियां कहती हैं, आज भगवान समझ गए कि अब तो ये समझ चुकी हैं इस जगत में कुछ नहीं, इस जगत में एक ही धर्म है कि ये जीवन में बगैर प्रभु के इस जीव आत्मा का इस भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता।